ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग से चैप्टर है आत्मा, और इसका आज तीसरा भाग ले रहे हैं। पहले और दूसरे भाग में स्वामी जी ने बताया कि आस्तिक मत कौन सा है और नास्तिक मत कौन सा है। जो वेद सम्मत है वो आस्तिक है, और जो वेद सम्मत नहीं है वह नास्तिक है। फिर दूसरे भाग में बताया कि सांख्य, न्याय और मीमांसा ये आस्तिक मतों की 3 शाखाएं हैं। इसमें से जो उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत है, इसी को वेदांत दर्शन कहते हैं। जो हमारे शाश्वत वेद हैं, उनसे उसमें इसका वर्णन मिलता है। अब आगे सबसे पहले जिस दर्शन की चर्चा मैं तुमसे करूंगा वह द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। द्वैतवादी यह मानते हैं कि विश्व का सृष्टा और शासक ईश्वर शाश्वत रूप से प्रकृति एवं जीवात्मा से पृथक है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है तथा सभी आत्माएं भी नित्य हैं। प्रकृति तथा आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है एवं उनमें परिवर्तन होते हैं, परंतु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है, उसके शरीर नहीं है पर उसमें गुण हैं। मानवीय गुण उसमें विद्यमान है। जैसे वह दयावान है, वह न्यायी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह बलवान है, उसके पास पहुंचा जा सकता है, उससे प्रार्थना की जा सकती है, उससे प्रेम किया जा सकता है, प्रेम का वह प्रतिदान करता है, आदि आदि। संक्षेप में वह मानवीय ईश्वर है। अंतर इतना है कि वह मनुष्य से अनंत गुना बड़ा है तथा मनुष्य में जो दोष है वह उनसे परे है। वह अनंत शुभ गुणों का भंडार है। ईश्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वह उपादान के बिना सृष्टि नहीं कर सकता। प्रकृति ही वह उपादान है जिससे वह समस्त विश्व की रचना करता है। कुछ वेदांत इतर द्वैतवादी, जिन्हें परमाणुवादी कहते हैं, यह मानते हैं कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवाय और कुछ नहीं है और ईश्वर की इच्छा शक्ति इन परमाणुओं में सक्रिय होकर सृष्टि करती है। वेदांती लोग इस परमाणु सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि नितांत तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखा गणित के बिंदुओं की तरह है, खंड और परिमाण रहित। किंतु ऐसी खंड और परिमाण रहित वस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाए तो भी वह ज्यों की त्यों रहेगी। फिर कोई वस्तु जिसके अवयव नहीं
ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती जिसके विभिन्न अवयव हों। चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किए जाएं, उनसे कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। इसलिए अगर ये परमाणु अविभाज्य हैं, परिणाम रहित हैं, तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वथा असंभव है। अतएव वेदांती, द्वैतवादी, अविश्लिष्ट एवं अविभेद्य प्रकृति में विश्वास करते हैं, जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं। मानव प्रकृति सामान्यतः इससे अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि संसार में धर्म में विश्वास रखने वाले 90% लोग द्वैतवादी ही हैं। यूरोप और एशिया के मध्य में सभी धर्म द्वैतवादी हैं। वैसा होने के लिए वे विवश हैं। कारण सामान्य मनुष्य उस वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जो मूर्त न हो। इसलिए स्वभावतः वह उस वस्तु से चिपकना चाहता है जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आ जाती है। तात्पर्य यह है कि उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है जब वे उसके स्तर पर नीचे उतर आए। वह सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण विश्व में सर्वसाधारण का यही धर्म है। वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो उनसे पूर्णतया पृथक, मानो एक बड़ा राजा, एक अत्यंत बलिष्ठ सम्राट हो। साथ ही वे उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पवित्र बना देते हैं। उसे समस्त दुर्गुणों से रहित समस्त सद्गुणों का आधार बना देते हैं। और जैसे ही अशुभ के बिना शुभ और अंधकार के बिना प्रकाश संभव हो। सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ पहली कठिनाई यह है कि असंख्य सद्गुणों के भंडार, न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन। यह प्रश्न हर द्वैतवादी धर्म के समक्ष है, पर हिंदुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिंदुओं ने एक मत होकर स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना, और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था, क्योंकि इसलिए कि जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, उन्होंने नहीं माना कि आत्मा की सृष्टि शून्य से हुई। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक हर रोज अगले दिन एक निर्माण में लगा रहता है। आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं, कल परसों का, और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। और इसलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चलें तो भी यह पूर्णतया युक्ति संगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मों के भविष्य को निश्चित करते हैं, अगर हम अपने ही कर्मों से भविष्य को निश्चित करते हैं, तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें। अगर किसी अनंत श्रृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बारंबार देखें, तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर
हम समूची श्रृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह इस अनंत काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें तो यही व्याख्या समय की समूची अनंत श्रृंखला के लिए भी सत्य होगी। यदि यह सत्य हो कि प्रकृति सर्वत्र एक रूप है तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर यही व्याख्या लागू होगी। अगर यह सत्य है, इस छोटी सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर यह सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो यह भी सत्य है कि वर्तमान हमारे संपूर्ण अतीत का परिणाम है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के भाग्य के निर्माण के लिए मनुष्य के सिवाय और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी अशुभ दिखता है उसके कारण तो हम ही हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं। और जिस तरह हम यह देखते हैं कि पापों के परिणाम दुखप्रद होता है, उसी तरह यह भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते हैं उन सब के मूल में वे पाप हैं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है। ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वह तो चिरंतन परम दयालु पिता है, दोषी नहीं माना जा सकता। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।